ए जी सुने ना कलसा किने जाई बाजार। अब आते हैं थोड़ी सी कथा पे। अभी जो नवरात्रा का वक्त चल रहा है उसी पर एक कथा रख रहा हूँ, जो किस प्रकार से इस कथा में आप जानेंगे किस प्रकार से दो पति पत्नी माँ दुर्गा के दरबार में आते हैं और क्या वह अर्जी मांगते हैं और कैसे उनका पूर्ति होता है और फिर आगे कैसे होता है, इस कथा के माध्यम से जानेंगे। प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की। एक ऐसे पति पत्नी होती है, शादी के कई एक वर्षों के बाद उसे पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है। नवरात्रा का समय आता है, सप्तमी के दिन वह पति पत्नी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से आता है माँ दुर्गा के दरबार में। दरबार में आने के बाद एक नारियल लेता है, माँ दुर्गा के दरबार में उस नारियल को फोड़ता है। फोड़ने के बाद उस नारियल को वहीं पे छोड़ देता है और माँ दुर्गा के ध्यान में लीन हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह पति पत्नी नारियल फोड़ देता है और माँ दुर्गा के ध्यान में लीन हो जाता है। पूजा अर्चना करता है और माँ दुर्गा से कहता है, पति पत्नी दोनों इकट्ठा, हे माँ दुर्गा, कई वर्षों से हमें पुत्र पुत्री की लालसा लगी हुई है, हमें प्राप्त नहीं हो रही है। से हे माँ दुर्गा, मैं नारियल फोड़ा हूँ, मुझे ये आज मैं आपसे जो मांग रहा हूँ वो हमें अवश्य पूरा कर दीजिएगा, मुझे एक पुत्री दीजिएगा माँ दुर्गा। माँ दुर्गा से वह मोटरसाइकिल पर आया हुआ पति पत्नी अर्जी लगाता है, हे माँ दुर्गा, हमें एक पुत्री दीजिए। अर्जी लगा के वह दोनों चल जाता है। 3 महीने के बाद मालूम होता है उसकी पत्नी को एहसास होने लगता है कि अब हमारे गर्भ में कोई आ गया है। वह अपने पति के बोलती है, से लगता है माँ दुर्गा हमारी अर्जी सुन ली है, से लगता है अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। 9 माह के बाद उसके गर्भ से एक कन्या का जन्म होती है। कन्या के जन्म होते ही उसके परिवार में जो कष्ट होता है, जो वह कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति रहता है पति पत्नी, उसका जन्म लेते ही उसे कर्ज उसके शरीर पर जो था वो धीरे धीरे सधने लगता है। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हो जाती है तो इसी प्रकार से नवरात्रा का वक्त होता है। नवरात्रा का वक्त होता है, वह 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, नन्हा सा गुड़िया, वो प्यारी परी बेगर माँ के पिता से पूछे हुए उसको मालूम होता है जे आज नवरात्रा है। बेगर पूछे हुए 5 साल का बच्चा आता है माता के दरबार में और उस माता पिता को मालूम नहीं है कि मेरा पुत्र गया है कहाँ। इर्द गिर्द खोजता है, जब उसका पुत्र नहीं मिलता है तो उसका माता पिता व्याकुल हो जाता है, चारों ओर ढूंढता है, नहीं मिल पाता है। तो कुछ लोगों से पूछता है जे मेरे पुत्री को आपने देखा है। इस प्रकार से कई लोग से पूछता है तो एक आदमी कहता है हाँ
एक लड़की के हमने देखी है, 5 साल की बच्ची है, वो मंदिर में बैठी हुई है, ध्यान लगाई हुई माता दुर्गा की। वह माता पिता दौड़ा दौड़ा आता है माँ के दरबार में, दिखता है तो 5 साल की नन्ही सी प्यारी गुड़िया माता का ध्यान में लीन है। यह चीज देख के उसके माता पिता चौंक जाते हैं, ये क्या हो गया? ये 5 साल की बच्ची माँ के दरबार में बैठी हुई है, ध्यान में मग्न है। फिर उसके नाम से बुलाती है और घर ले जाती है। घर ले जाने के बाद फिर उसे खाना पीना खिलाती है। फिर जिस प्रकार से आम दिन गुजरता है उस प्रकार से उसका दिन गुजरने लगता है। उसके बाद भादो माह में जो विषहर पूजा होता है, सावन माह में विषहर पूजा होती है। तो वह सावन में जब विषहर पूजा होती है तो वह बच्ची जहाँ पूजा होता है वहाँ पर चल जाती है, फिर बगैर माँ से पूछे हुए। फिर माँ यहाँ बेचैन हो जाती है, से गया किधर खोजते खोजते फिर पहुँचती है मेला में। तो देखती है जहाँ पे भगवान महादेव का जो सर्प जो बना रहता है उस स्थान पर बैठी हुई फिर मौन अवस्था में है। फिर देख के उसका पिता क्यों कहता है ये क्यों हो रहा है? कभी माँ दुर्गा के चरणों में बैठती है, कभी यहाँ के बैठती है, तो कुछ समझ नहीं आता है। फिर उसे बुलाकर घर ले आता है। तब तक वह 10 साल की हो चुकी रहती है। उसकी सहेली की कई दिनों से तबीयत खराब रहता है, तो वह खेलते खेलते उसके यहाँ पहुँचती है। तो उसकी माँ कहती है देखो ना बुआ, इसको कई दिन से तबीयत खराब है, इसको ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा दवा किए है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तब यह गुड़िया कहती है आप चिंता नहीं कीजिए दादी, यह अवश्य ठीक हो जाएगी। उसके माथे पर हाथ सहलाते है, वह बच्ची उस दिन से फिर खेलने लगती है। अब उसकी माँ को इस चीज़ का एहसास होता है, अरे ये तो इसके हाथ धरने पर मेरी पुत्री ठीक हो गई है, ये तो साक्षात इसकी दुर्गा की अंश है। इस प्रकार से समय बीतता चला जाता है। जब वह 16 साल की होती है तब उसकी माँ और उसके पिता आता है फिर दुर्गा जी के मंदिर में नवरात्रा में। आने के बाद उसकी माँ चुंदरी वगैरह चढ़ाती है, माता को प्रसाद वगैरह चढ़ाती है और फिर नारियल फोड़ती है। नारियल फोड़ने के बाद फिर वैसा ही रख के नीचा में रख के और फिर माँ के ध्यान में लीन हो जाता है, आँख मूंद के। जैसे हम सारे लोग मंदिर जाते हैं तो मन्नत मांगते हैं आँख मूंद के, तो उस प्रकार से आँख मूंद के मन्नत मांग रही है और कह रही है माता आपने जो दिए, हम जो कहे मेरा पूर्ण हो गया, अब मैं आपका प्रसाद लाया है। तो उसकी निगाह जाता है उस नारियल पे। जब आँख मूंदता है तो उसका निगाह जाता है नारियल पे, तो देखता है उस नारियल में सर्प आता है और नारियल के पानी पीता है। जिस समय फर्स्ट बार वो आया था मंदिर में उस पर देख रहा है, उस वक्त ख्याल आया जो नारियल रखे थे उसमें सर्प आके पानी पिया है नारियल का और उसमें कुछ उगल दिया है। तब उसको एहसास हुआ जो हम यहाँ से नारियल ले गए थे माता के दरबार से, वह नारियल हम लोग खाए थे। इस प्रकार से माता के आशीर्वाद उस नारियल में उस सर्प के द्वारा आया। और जब तुम वह नारियल खाए, मैं नारियल खाया, उसी दिन तुम्हारा गर्भवती हो गया और उसी के माँ देवी की कृपा से वो जो सर्प जो नारियल का पानी पिया, उसी से हमारी कन्या का जन्म हुआ है। जब यह 2-4 दिन बीत गया अपने घर पर इसको, तो एक रोज 3 डकैत आता है उसके घर में चोरी करने के लिए। 3 डकैत आता है उसके घर में चोरी करने के लिए, सारा उसका घर का धन
बांध ले रहता है तीनों चोर डकैत मिलकर। और जब उसके रूम में प्रवेश करता है, उस कन्या के रूम में, तो कन्या सोई हुई है अपने बेड पर। तो डाकू को समझ में आ जाए इस घर में भी कुछ मिलेगा। ज्यों ही वह डाकू उस घर में प्रवेश करता है, कन्या की नींद टूट गई। कन्या की नींद टूटी, कन्या चौंक गई, ये कौन आ गया। कन्या ने उसको पकड़ा और तीनों डकैत से युद्ध होने लगा उसी घर में। तीनों डकैत से युद्ध होते होते उस कन्या ने तीनों डकैत को मार दिया। बोर होते होते सुबह होने के बाद चारों ओर हल्ला हो गया, जब फलना के पुत्री ने 3 डकैत को मार दिया है। अब ढेर सारे गांव के लोग उसके यहाँ पहुंचे। भाई कैसे एक कन्या ने 3 डकैत को मार दिया है। सबों के बाद से मुहामुह होने लगी इस कन्या की जन्म की कथा, कैसे एक लड़की को ठीक कर देती है, कैसे वह सर्प के स्थान पर जाकर ध्यान मग्न होती है। यह सारी बात उस कन्या को लोग प्रचार होने लगा। उसमें लोग मुँह में बताने लगा कि कन्या में इतनी शक्ति है, कन्या का जन्म ऐसे हुआ था। कन्या ने 3 डकैत को अपने बाहुबल से मार दिया है। इसलिए कन्या के ऊपर माँ दुर्गा की साक्षात शक्तियाँ प्राप्त है। भगवान शंकर की साक्षात उसमें कृपा प्रकाश है। जो भगवान शंकर के बीच भगवान शंकर के जो सर्प है वह नारियल का पानी पिया था, उससे उस कन्या का जन्म हुआ है। इससे कन्या बहुत बलशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसके सामने जो आएगा वो सब नष्ट हो जाएगा। उस दिन से उस कन्या की चर्चा होने लगी। सारे गांव को लोग उस कन्या को अपना इष्ट मांगने लगे और उस दिन से वह कन्या सारे गांव को लोग भलाई करने लगा और खुद को अपने भगवान महादेव और माता दुर्गा के चरणों में झुककर उस दिन से वह सेवक बन गई। प्रेम से बोलिए माता दुर्गा की हर हर महादेव।